नमस्कार साथियों, शिव एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। आज जिस पाम को मैं रीड करने वाली हूँ वो लगभग 37 वर्ष के पुरुष का पाम है। अगर आप में से भी कोई भी पर्सनली अपना हाथ दिखाना चाहे, अपने हाथ का वीडियो बनवाना चाहे तो मेरे नंबर 8588215229 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट केवल और केवल व्हाट्सएप मैसेज से करना है। तो चलो विदाउट डिलेइंग की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप इनके पाम को देख सकते हो, एक भरा हुआ पाम जिसे हम बोलते हैं, गुलाबी रंग का पाम है जो कि अपने आप में काफ़ी अच्छा माना जाता है। भरे हुए का मतलब होता है मासल वाला पाम। एक कुछ पाम होते हैं जो बहुत ही हड्डी हड्डी जैसे होते हैं, उससे कहीं ज़्यादा अच्छे पाम होते हैं जिनमें मासल होता है। अब देखो, मासल वाले पाम के बारे में भी दो चीज़ें प्रचलित हैं। पहली बात ये कि अगर मासल वाला पाम में अंगूठा, ये जो अंगूठे का एंगल बन रहा है, ये 90 डिग्री से छोटा बने तो जनरली ऐसे लोग पहले नौकरी करते हैं और फिर बिजनेस में उतर आते हैं। अगर ये 90 डिग्री या 90 डिग्री से बड़ा बन रहा होता है ना, अब अंगूठा आपका कितना खुलता है जनरली वो आप देखिएगा। जिस तरीके का आपका बना हुआ है वो मुझे 90 डिग्री से कम वाला ही लग रहा है। लेकिन अगर किसी का 90 डिग्री या 90 डिग्री से बड़ा होता है तो ऐसे लोग जो होते हैं वो व्यापारी ज़्यादा देखे जाते हैं, यानी बिजनेस में ज़्यादा होते हैं। कुल मिलाकर आप चाहे बिजनेस करते हो चाहे आप व्यापार करते हो, मासल वाला पाम है आपका जो कि आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स देता है। कुछ नेगेटिव चीज़ें भी हैं, उन पर भी आएंगे। एक एक करके डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। अब अगर मैं आपके गुरु की पर्वत की बात करूं, गुरु की उंगली की बात करूं, बिल्कुल सीधी है। गुरु का पर्वत भी बिल्कुल सही बैठा हुआ है और शुक्र माउंट भी आपका अच्छा बैठा हुआ है। तो मैरिड लाइफ के लिए तो ये अपने आप में सारी चीज़ें जो हैं परफेक्ट बैठ रही हैं। मैरिज में मुझे कोई भी माइनस पॉइंट नहीं दिखाई दे रहा। ठीक है, अब मैरिज वैसे भी देखो पति और पत्नी दोनों के हिसाब से देखनी चाहिए, बट आपके हाथ में कोई दोष नहीं है। आपकी गुरु की उंगली बिल्कुल सही बैठी हुई है। आपका पर्वत भी जो है अच्छा खासा बैठा है। माने बैठा मीन्स कि ना तो ये बहुत ज़्यादा ऊंचा उठा हुआ है एक्सेस में, ना ये बिल्कुल ही दबा हुआ है, जिसे हम कहते हैं एक अच्छी स्थिति वैसी है। आपके गुरु का पर्वत अगर किसी का सही होता है तो उसकी लीडरशिप स्किल्स भी सही होती हैं, उसका ज्ञान जिसे हम गुरु का कहते हैं वो भी सही होता है। एक व्यक्ति बैलेंस में धर्म को मानता है, ये भी नहीं कि अंधभक्त हो जाए बिल्कुल, ठीक है, और ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल ही धर्म को ना माने, ऐसा नहीं रहता। गुरु की उंगली आपकी एकदम परफेक्ट है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपका गुरु पर्वत एकदम अच्छा है। नेक्स्ट बात करते हैं आपकी शनि की उंगली, जो कि थोड़ी सी खराब हो रही है। शनि आपका थोड़ा सा खराब है, इसके लिए आपको कुछ उपाय करना चाहिए। शनि देखो थोड़ी सी उंगली जो है, देखो यहाँ तो चौड़ी चल रही है, ये आके बीच में ऐसे ऐसे पतली पतली सी हो गई है ना, हल्का सा कर्व ले लिया। जहाँ पे भी शनि की उंगली थोड़ी सी टेढ़ी हो जाए, थोड़ी ख़राब हो जाए, वो चीज़ थोड़ी अच्छी नहीं मानी जाती है, वहाँ हम थोड़ा सा शनि को ख़राब देखते हैं। अब सूर्य की उंगली भी मैं देख रही हूँ आपकी शनि की तरफ झुक गई है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या बनेगा? अब कॉम्बिनेशन ये बनेगा कि आपको नेगेटिव विचार ज़्यादा आया करेंगे, आपके दिमाग में चीज़ें ऐसे बहुत चला करेंगी। अगर ये हो गया तो माने हुआ कुछ नहीं है, हो गया तो क्या होगा, वो हो गया तो क्या होगा, अगर मैं ऐसा कर लूँ वैसा कर लूँ, मगर फिर आपको नेगेटिव रिजल्ट्स ज़्यादा दिखाई देते हैं। तो ऐसे में क्या होगा, निराशावादी हो जाता है इंसान थोड़ा सा। ऐसे में कहीं ना कहीं नेगेटिव चीज़ें दिमाग में बहुत ज़्यादा हावी होने लग जाती हैं। अगर आपके दिमाग में भी इस तरह की चीज़ें ज़्यादा आएँ तो आपको सूर्य का उपाय ज़रूर कर लेना चाहिए स्पेसिफिकली, क्योंकि सूर्य की उंगली बिल्कुल टेढ़ी आपकी दिख रही है मुझे। ठीक है, अगर नेगेटिव विचार ज़्यादा आते हैं तो आदित्य हृदय स्त्रोत किया करो, सूर्य को जल चढ़ाया करो जिसके अंदर आपको रोली प्लस गुड़ डालना है। ठीक है, ये रोली और गुड़, कुछ लोग पूरी ज़िंदगी सूरज को जल चढ़ाते हैं फिर कहते हैं रिजल्ट्स नहीं आते। आप खाली जल चढ़ाते हैं, आप खाली जल नहीं चढ़ाइए, उसको रोली डालिए, उसके अंदर गुड़ डालिए। दूसरा, 11-11 12-12 बजे जल चढ़ाने का कोई मतलब नहीं होता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको अर्ली मॉर्निंग जल चढ़ाना चाहिए, एज अर्ली एज पॉसिबल। ठीक है, उगते हुए सूरज को देखना चाहिए। ऐसे लोगों को अगर उगते हुए सूरज को देख के ओम सूर्याय नमः का पाठ करते हैं तो ये भी बहुत अच्छा रहता है। सूर्य मुद्रा भी आप बना सकते हैं, अगर आपको आती है तो ठीक है, नहीं तो मैं पिक खींच के आपको भेज दूँगी। अगर आप सूर्य मुद्रा बना के ओम सूर्याय नमः का पाठ 5 मिनट भी कर लेते हैं अर्ली मॉर्निंग में तो आपको नेगेटिव थॉट से बहुत ज़्यादा मुक्ति मिल जाएगी। प्लस सूरज के जो नेगेटिव इफेक्ट आ रहे होंगे, क्या क्या नेगेटिव इफेक्ट्स आ सकते हैं, ये जॉब के लिए, सरकारी कामों के लिए बाधा डाल जाता है। कई बार बॉस से रिलेशन थोड़े ख़राब हो सकते हैं, या पिता के साथ रिलेशन ख़राब कर सकता है, ये कर सकता है। मीन्स कि ऐसा नहीं है, सर्टानिटी है, बिकॉज सूर्य पर कोई भी ऐसा तिल नहीं आया, ऐसा क्रॉस नहीं आया जो कि बहुत ज़्यादा ही आपको नेगेटिव कर देगा। लेकिन क्योंकि ये उंगली टेढ़ी है इसीलिए हम सावधानी पूर्वक आपको ये चीज़ बता रहे हैं कि अगर इनमें से कोई भी चीज़ आपको लग रही है तो आप ये उपाय कर लेना। ठीक है, जितने भी सूर्य के बने उपाय बताए हैं। चलिए आगे आ जाते हैं। अब हम बात करते हैं आपकी लिटिल फिंगर की। लिटिल फिंगर जो है वो बहुत पतली हो गई है थोड़ा सा। आप देखो ये ना इतनी मजबूत आपकी लिटिल फिंगर नहीं रही, यहाँ से बीच से ये भी जो है फिंगर
थोड़ी सी दब रही है। अगर व्यापार करते हैं तो बुध के उपाय ज़रूर कर लेना। बुध के उपाय में आपको मूंग की जो हरी दाल होती है उसको भिगो के रात को, जो साबुत मूंग आता है ना, ठीक है, जो साबुत मूंग आता है उसको भिगोइए रात को और उसको सुबह पंछियों को डाला कीजिए। जिसे व्यापार करना है उसके लिए चीज़ काफ़ी अच्छी रहती है। अगर मैं बात करती हूँ आपके बुध के पर्वत, ये पर्वत अपने आप में अच्छा उठा हुआ है, उंगली में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। और कोई भी बात अगर किसी को कहेंगे तो बहुत ही रिफाइंड भाषा में कहिएगा, ऐसे मत बोलिएगा कि किसी को कोई बात बुरी लग जाए, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो संबंध बिगड़ने की संभावना आपके हाथ में ही है। उंगली जो होती है ना, छोटी वाली उंगली, वो बोली का भी प्रतीक होती है। तो कई बार आदमी जो है वो थोड़ा सा कटु हो जाता है जब इस तरह से उंगली बिल्कुल पतली सी हो जाए, थोड़ा चिड़चिड़ा भी हो सकता है इसकी वजह से बात करने में, तो वो चीज़ का आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। अगर हम बात करते हैं आपके अंगूठे की, तो हाँ, अंगूठा अपने आप में ठीक ठाक स्थिति में, बहुत लंबा तो नहीं है लेकिन स्टिल दोनों ही पोर जो हैं लगभग बराबर है। इसे बुद्धि और इसे तर्क कहा जाता है, दोनों ही ठीक ठाक स्थिति में है, एक सामान्य स्थिति जिसे हम कह सकते हैं। अगर मैं बात करती हूँ आपके यहाँ पर, ये जीवन रेखा मस्तिष्क रेखा शुरू में काफ़ी लेवल तक ये साथ ही चल रहे हैं, लेकिन शुरू में चीज़ें डिस्टर्ब मुझे ज़्यादा दिखाई दे रही हैं। अभी डिस्टर्ब हो रही हैं तो हो सकता है बचपन में स्वास्थ्य उतना मजबूत ना रहा हो या आर्थिक स्थिति उतनी मजबूत ना रही हो, कुछ है जो कि शुरुआती में डिस्टर्ब दिख रहा है। लेकिन ऐसे लोग जिनकी ये चीज़ें मिलकर चल रही होती हैं, ठीक है, यहाँ तक ये इतना मिलकर चल रहा होता है जीवन रेखा मस्तिष्क रेखा, ऐसे लोग परिवार के बारे में सोच के सारे फैसले करते हैं, समाज के बारे में ज़्यादा सोचते, माने सबके बारे में सोच के कोई फैसला करते हैं। बहुत इंडिपेंडेंट थिंकिंग नहीं होती। ऐसा नहीं होता कि भाई मुझे फ़र्क नहीं पड़ता बाकी लोग क्या करेंगे, मेरे को मेरा फ़ायदा देखना है, ऐसे वाले ये लोग नहीं होते हैं, ठीक है। अभी बात करते हैं कि अब देखो क्या हो रहा है आपका, कि जिस तरीके से काफ़ी ज़्यादा हमारा ऊपर से मिलके भी चल रहा है बहुत ज़्यादा टाइम तक, ये हो सकता है आपके स्वभाव में थोड़ा सा हिचक दे दे, आपको थोड़ी सी संकोची स्वभाव बना दे, है ना। जब हमारा ज़्यादा मिलके काफ़ी ज़्यादा दूर तक ही मिलके चलने लग जाता है तो इंसान कहीं ना कहीं थोड़ा सा संकोची भी हो जाता है। कई बार आप अपनी बात कहना चाहेंगे लेकिन क्या होगा कि बोल नहीं पाएंगे, अपनी बात को नहीं रख पाएंगे। ये भी हो सकता है ये किसी मतलब ये भी जैसे होता है कई बार हम बहुत अमीर आदमी हमारे सामने आ जाए या बहुत ऊंची पद वाला आ जाए तो हम थोड़ा असहज महसूस करने लग जाए, ये भी स्थिति दे देता है। लेकिन ये लोग फैमिली ओरिएंटेड होते हैं, फैमिली के बारे में, समाज के बारे में सब चीज़ों को सोचते हैं और किसी भी चीज़ को सीखने की जो क्षमता होती है वो भी अच्छी खासी होती है। अब यहाँ पर एक चीज़ जो हो रही है वो जो ना माइनस में आपका पॉइंट जा रहे हैं, वहाँ पे देखो क्या हो रहा है। आपका गुरु और शुक्र तो बहुत अच्छा है, लेकिन आपकी ना माइंड लाइन ये यहाँ पर आके ऐसे रुक गई है। माइंड लाइन को अगर हमारी भाग्य रेखा इस तरीके से ऐसे रोक दे, ठीक है, एक टुकड़ा यहाँ पे भी आ रहा है आपकी माइंड लाइन का, ये थोड़ा अच्छी स्थिति नहीं है। क्या अच्छी स्थिति नहीं है इसमें? दिमाग से कोई ऐसा फैसला आप कर सकते हैं, ध्यान से समझिएगा, जो आपकी लाइफ के लिए अच्छा नहीं रहेगा। जब कभी जीवन में ऐसा कोई बड़ा फैसला करना हो, जब आपको लगे कि यार ये मेरा डिसाइडिंग चीज़ है, इससे मेरा कुछ बहुत ज़्यादा डिसाइड हो सकता है आगे लाइफ का, तो प्लीज़ किसी और की सलाह लीजिएगा। आपसे ज़िंदगी में एक बार कोई ऐसा फैसला होगा जो कि आपके भाग्य को रोकेगा। मान के चलते हैं एक आदमी की नौकरी है, उसका ट्रांसफ़र हो जाता है, ट्रांसफ़र होने के बाद उसको दूसरे शहर में जाना पड़ता है। अब दिमाग तो कह रहा है सीधा सारे परिवार को लो और चलो दूसरे शहर में, लेकिन मन क्या कह रहा है, मतलब कहीं ना कहीं क्या रहा दिमाग में कि नहीं जाते, कैसे शिफ्टिंग होगी, कैसे फैमिली को मैं चलाऊंगा, या बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में आ रही हैं उस चीज़ को लेकर, और आपने वो अपॉर्चुनिटी खो दी। वहाँ जॉब जा सकती है, कोई भी ऐसी स्थिति बन सकती है जिसमें कि करियर को आपके दिमाग से लिया हुआ कोई फैसला जो है वो थोड़ा ख़राब कर सकता है। दूसरी चीज़, मस्तिष्क रेखा 2 टुकड़ों में है इस वाले हाथ में, सर पे बड़ी चोट लगने की संभावना आ जाती है। मैरिज में भी ये कोई ना कोई नुकसान दे सकता है, ठीक है। बाकी आपके मैरिज के शुक्र और गुरु माउंट क्योंकि ज़्यादा अच्छे हैं, इसलिए सर पे चोट का थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखिएगा मैरिज में भी, लेकिन ये जब ये टुकड़ों में होती है तो नुकसान दे सकती है। तो कोई भी बड़ा फैसला जब आप करेंगे तो अपने बड़ों की सलाह से कीजिएगा, क्योंकि यहाँ ये नुकसान दे सकता है। मैरिज में भी दे देता है, कई बार अलगाव की स्थिति बना देता है, लेकिन सर पे चोट लगने का खतरा भी आपको है क्योंकि टुकड़ों में टूटी हुई है स्थिति। जीवन रेखा की बात करूँ तो जीवन रेखा कुछ स्ट्रेट सी चल रही है, बहुत गोलाई लिए हुए नहीं चल रही है, सामान्य सी एज दिख रही है। ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई बहुत लंबी एज है, ऐसा नहीं है, क्योंकि देखो लाइनें जितनी भी हैं हमारी वो बहुत लंबी नहीं है। अगर मस्तिष्क रेखा देखो तो भी लंबी नहीं, जीवन रेखा तो भी लंबी नहीं, हृदय रेखा तो भी एक सामान्य, तो एक सामान्य एज जिसे हम लेके चल सकते हैं, कम भी नहीं है बट एक सामान्य एज
है। सामान्य का मेरा मतलब है जैसे कि 70 साल के आसपास। अब आप ऐसा 80-90 साल वाला जीवन ऐसा नहीं दिख रहा है फ़िलहाल हाथ की स्थितियों से। हृदय रेखा की बात करते हैं तो हृदय रेखा आपके हाथ में ये तो शेड पड़ रही है या फिर ये बीच में लाइट हो रही है। देखो, अगर ये सिर्फ शेड है, ये यहाँ पर लाइट नहीं है, इस वाले यहाँ देख लेना, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ पर ये लाइट है तो हृदय से संबंधित रोग की संभावना होती है। हृदय रेखा का टूटना नहीं चाहिए, हृदय रेखा टूटी हुई नहीं होनी चाहिए किसी के भी हाथ में। ठीक है, ज़रा दूसरी तस्वीरों को भी देख लेते हैं। ये बीच बीच में थोड़ी सी फेडेड नज़र आ रही है, मैं चेक कर लेती हूँ दूसरी तस्वीर में भी, क्योंकि देखो अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पे परछाई सी पड़ रही है। ठीक है, तो कई बार शेडेड दिख रही होती नहीं है। ऐसा बहुत ज़्यादा तो नहीं लग रहा है, लेकिन हल्का सा यहाँ पर एक टुकड़ा ऐसा लग रहा है जिससे अलग सा हो रहा है। ये बस अलग नहीं होना चाहिए। जैसे ये तो एकदम मस्त चल रही है आपकी, यहाँ पर आके इसके नीचे थोड़ा सा ये टूटा हुआ लग रहा है। अगर टूटा हुआ हो तो हृदय का भी ध्यान रखिएगा। बाकी हृदय रेखा भी एक सामान्य हृदय रेखा है, मतलब ऐसा भी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा भावुक हैं, अति के भावुक हैं और भावुकतावश कोई फैसले करते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। या मैं बोलूँ दयालु एक्स्ट्रॉर्डिनरी हैं, बहुत दानी हैं, ऐसा भी नहीं है। बहुत एक सामान्य स्थिति है। आप पैसा आप जोड़ देंगे और एक चीज़ जो बड़ी अच्छी आपके हाथ में आई है, वो जो आपको बिज़नेस में बहुत अच्छा फ़ायदा भी दे सकती है, वो आ रही है आपकी ये भाग्य रेखा के ऊपर ये बनने वाला इतना बड़ा ट्रायंगल। ये आपके हाथ का यूएसपी बन सकता है, जैसे हम कहते हैं सबसे बढ़िया पॉइंट। ये चीज़ काफ़ी अच्छी है, ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छा फ़ायदा भी दे देती है। जहाँ आपके हाथ में ये नेगेटिव साइन है, वहीं आपके हाथ में एक बहुत पॉजिटिव साइन भी है, जो कि बिज़नेस में स्पेशली, अगर बिज़नेस में है तो स्पेशली आपको बहुत अच्छा फ़ायदा दे सकता है। ठीक है, बाकी भाग्य रेखा की अगर मैं बात करूँ, लाइफ में पैसा कैसा रहेगा, तो भाग्य रेखा ठीक ठाक स्थिति में है। ऐसी कोई ख़राब भाग्य रेखा नहीं है आपके हाथ में। और जब ट्रायंगल बन जाता है तो ये भाग्य रेखा को प्लस पॉइंट ही दे देता है। अब यहाँ से हम देख रहे हैं आपकी भाग्य रेखा को, अभी ये चल रहा है आपका 37। ओके, अब आप यहाँ कहीं हैं, पीछे तो हो सकता है कोई लॉस गया हो, आगे स्थितियाँ ठीक है। पीछे तो मुझे लॉस लग रहा है कुछ साल पहले। ठीक है, 37, बल्कि अभी ही रिसेंट में भी हो सकता है, 35-37 के आसपास भी कोई लॉस दिखाई दे रहा है। बट आगे जो स्थिति है वो ज़्यादा बेटर दिखाई दे रही है। हाँ, यही एग्जैक्टली 30 से 35, हाँ 35 से 37 के बीच उतना अच्छा नहीं दिख रहा है, उससे ज़्यादा अच्छा है आपका आगे। अगर हम यहाँ बात करते हैं तो ये देखो, ये होता है रईसों वाला पाम। ठीक है ना, आपकी उल्टे हाथ की तस्वीरें बड़ी क्लियर तस्वीरें हैं। यहाँ अगर मैं बात करती हूँ तो जीवन रेखा जो है वो देखो सामान्य है। और जब आप डेथ होगी ना, तो ऐसा नहीं होगा कि बहुत टाइम से बीमार चल रहे हैं या कुछ है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। डेथ आपकी सडन डेथ है आपके हाथ में जो दिख रही है। पर्सनल प्रॉपर्टी के योग है, एक नहीं दो प्रॉपर्टी के योग दिख रहे हैं मुझे आपके हाथ पे। जीवन रेखा में दोनों साइड ट्रायंगल बन रहे हैं, एक साइड ये ट्रायंगल बन रहा है। एक प्रॉपर्टी आपकी जैसे ही बनेगी उसके कुछ ही टाइम बाद दूसरी प्रॉपर्टी भी बन जाएगी। 2 प्रॉपर्टी के योग आपके हाथ में क्लियर कट है। उसके अलावा अगर मैं देखूँ, भाग्य रेखा बहुत अच्छी है उल्टे हाथ की और बिल्कुल ऊपर को जा रही है। ये तो काफ़ी अच्छा योग बना रही है आपके हाथ में। और यहाँ पर इस तरीके का बॉक्स बना देना, ये भी प्लस पॉइंट देगा आपके, अगर बिज़नेस में है ना तो आपको काफ़ी अच्छा फ़ायदा देगा ये। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, देखो 33 के आसपास, 33 भी नहीं और पीछे थोड़ा ले लो, हाँ 35 के आसपास भी कोई लॉस ही दिख रहा है आपके हाथ में, है ना। पीछे, अभी आगे तो नहीं दिख रहा है बट पीछे दिख रहा है। कमर दर्द की समस्या हो सकती है, ये थोड़ा ध्यान रखना। इसके अलावा अगर आगे देखते हैं तो आगे अच्छा खासा पैसा आएगा। अभी हम यहाँ पर देखते हैं, अब अगर मैं आपके बुध पर्वत की बात करूँ, जो कि बिज़नेस का होता है, वो बहुत सुंदर बना हुआ है आपके हाथ में बुध पर्वत। आप सामने से भी सुंदर होंगे, ऐसे लोग स्मार्ट होते हैं, सामने से काफ़ी अट्रैक्टिव होते हैं। बुध जो है अट्रैक्शन भी देता है बिकॉज, और बुध बुद्धि भी देता है ऐसे लोगों को। तो ये तो खैर अच्छा साइन है। अगर यहाँ पर सूर्य माउंट पे बात करूँ तो एक ब्रांच भी बुध पर्वत की तरफ देख रही है। आप बिज़नेस में नहीं हैं तो बिज़नेस से एक बार कीजिए, आपके हाथ में अच्छे साइन हैं। पैसा बुढ़ापे में अच्छा खासा जोड़ लेंगे, मनी मैनेजमेंट अच्छा होगा। आदमी 10 रुपये भी कमाएगा तो 7 खर्च करके 3 रुपये जोड़ने की आदत होगी। बुढ़ापे में एक अच्छा अमाउंट आप जो है जोड़ लेंगे। एक बढ़िया ट्रायंगल आपके हाथ में दिखाई दे रहा है। और ये ट्रायंगल जो है, जो भाग्य रेखा पे जिस तरीके से फॉर्मेशन आ रही है इसकी, ये अपने आप में ही बड़ा फ़ायदा देता है। ये रईस बनाने का काम करेगा आपको। ठीक है, गुरु पर्वत आपका काफ़ी अच्छा है। आपका शुक्र माउंट भी बहुत अच्छा है। गुरु शुक्र दोनों अच्छे होते हैं, मैरिज में काफ़ी अच्छा दिखाते हैं इस चीज़ को ये।
इसके अलावा शनि माउंट की जो फिंगर है हमारी वो बहुत अच्छी है। बहुत परिश्रमी लोग होते हैं जब शनि हमारे अच्छा खासी उंगली रहती है। आपके सीधे हाथ से ज़्यादा आपका उल्टा हाथ अच्छा है, अपने उल्टे हाथ को ज़्यादा यूज़ किया करो। बाकी ऐसा लाइफ में कोई मेजर टेंशन नहीं दिखाई दे रहा है मुझे, ठीक है। मेजर तो कुछ नहीं है ऐसा, आगे सब ठीक ही है। पीछे से आपका आगा ज़्यादा अच्छा है। माने अगर मैं कंसोलिडेट अपनी बात को कर दूं तो आपने जितनी लाइफ पीछे जी है उससे ज़्यादा अच्छी आपके आगे है। अच्छा खासा पैसा रहेगा, ओल्ड एज भी अच्छी रहेगी। डेथ जिसे हर आदमी को चाहिए, बीमार पड़ के ना मरूं, तो बीमार तो पड़ना ही नहीं है आपका, ऐसा कोई चांस ही नहीं है। यहाँ पर 2 बार राहु रेखाओं ने काटा हुआ है, तो 2 बार लाइफ में ज़्यादा डाउन दिखेगा। कहाँ कौन सी एज में है निकाल लीजिएगा। यहाँ से 10 पॉइंट लगाइए, ये 10 डॉट लगाइए, यहाँ पर 10 डॉट यहाँ लगाइए और यहाँ 21 वर्ष लिख दीजिए। 10 डॉट आगे लगाइए, यहाँ 42 वर्ष लिख दीजिए। इस तरीके से 10-10 डॉट में जीवन रेखा को बांटिए। एक एक डॉट पे 2-2 साल का समय लीजिए। तो जिस साल ये कट लग रहा होगा, ठीक है, जिस साल ये दोनों कट लग रहे हैं वो साल तो आपके थोड़े ख़राब जाएंगे। बाकी आगे देखो एकदम क्लियर कट है, जीवन रेखा बिल्कुल साफ़ है, तो ऐसी कोई परेशानी नहीं है। बस एक बार कोई बड़ा फैसला जो है वो आपसे गलत हो सकता है, उसका थोड़ा ध्यान रखना है। जब कोई ऐसे फैसले लेना जिसमें लाइफ में, पूरी लाइफ में इम्पैक्ट आए, तो पत्नी, पिता, माता, इन लोगों की सलाह लेके कीजिएगा। बाकी अच्छा हाथ है, धनी लोगों जैसा हाथ है, तो कुल मिलाकर आगे भविष्य अच्छा है। अभी कोई भी प्रश्न पूछना है तो आप मेरे नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।